तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि व्हाइट हेड अपने असैसिन के साथ वहां पर एक किंग्सलेयर कासल के ऊपर नजर रख रहा होता है और इसी के साथ ही उनका एक खबरी उनके पास आता है। वहां पर आने के बाद उनसे कहता है कि सर हम लोग एक न्यूज लेकर आए हैं। तो उनसे कहता है बेवकूफो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमने तुम्हें यहाँ पर 12 कासल के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था और तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपनी पोजीशंस के ऊपर वापस जाओ। तो वो कहता है लेकिन सर ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ज्यादा खास भी, आप भी सुनकर काफी ज्यादा हैरान होने वाले हो। तो इसी के साथ ही हमारा व्हाइट हेड उसे कहता है अच्छा जल्दी से बताओ कि क्या न्यूज है। तो उसका साथी उसे कहता है कि सर हम सभी लोग यानी कि क्रिम्सन वोल्फ यूनिट जो थी वो लोग आपको रिपोर्ट करने के लिए इसलिए आई है क्योंकि जब हम लोग 12 कासल के अंदर गए तो वहां पर जाने के बाद हमें पता चला कि वहां पर कोई मूवमेंट्स ही नहीं थी। हमने वहां पर जाकर पूरे कासल को चेक कर लिया लेकिन एक भी इंसान वहां पर नहीं था और साथ ही में जहां पर दूसरे कासल की तरफ से रिपोर्ट मिली कासल नंबर 5 के अंदर भी कोई भी नहीं था, वो कासल भी पूरी तरह से खाली है। फिर साथ ही हमने एक और कासल को चेक किया और वो भी खाली है। तो इसी वजह से हम लोग आपको रिपोर्ट करने के लिए आए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक फुल ऑन वॉर करने के लिए जहां पर सभी लोगों को एक जगह के ऊपर इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वहां पर से एक बड़ी बैटल स्टार्ट की जा सके। व्हाइट हेड जो होता है उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है कैसे कैसे पॉसिबल है और इसी के साथ ही व्हाइट हेड और ऐसे दोनों ही घूमकर जल्दी से 13 कासल की तरफ पीछे देखते हैं क्योंकि उन्हें भी यहाँ पर अभी तक कोई भी मूवमेंट दिखाई दी नहीं होती। वो लोग कब से यहाँ पर उसके ऊपर नजर आकर बैठे हुए थे। तो इसी के साथ ही वो लोग जल्दी से भागते वहां पर 13 कासल के दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजा तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद अभी भी यहाँ पर कोई गार्ड नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता। अंदर जाने के बाद वो लोग आसपास ढूंढना स्टार्ट करते हैं। वो हर एक कासल के हर एक घर में जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता। तो वो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग यहाँ पर से कहां पर चले गए होंगे जहां पर तो कोई भी नहीं है। फिर साथ में वहां पर से नजर आते हैं, पांव के निशान नजर आते हैं। जैसे कि बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पर से बाहर निकले, उनके पांव के निशान होते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर हड़बड़ी में निकले थे और सभी लोग यहाँ पर ऐसे चल रहे थे जैसे कि पूरा एक कारवान हो। तो वो लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो सभी लोग एक साथ यहाँ पर से कहां जा सकते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें आर्मी का दिखाया जाता है। 13 किंग्सलेयर आर्मी का जो कासल के जो लोग होते हैं वो लोग यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं। माउंटेन्स के बीचों बीच, खाड़ियों के बीचों बीच आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर सामने एक केव आती है। जब वो लोग वहां पर उस केव में पहुंचते हैं तो अबिसल बीस्ट वहां पर सामने खड़ा होता है। अबिसल बीस्ट जो होता है उनको वहां पर ग्रीट करता है और वो सभी लोग अबिसल बीस्ट को ग्रीट करते हैं। तो 13 कासल का जो लीडर होता है वो से कहता है कि सर अबिसल बीस्ट मेरा नाम जियोकपोंग ना है, हमें आपका ब्लड लेटर मिला था और हम लोग आपके ब्लड लेटर को फॉलो करते हुए जहां तक आ गए हैं। मैंने हर एक इंसान को अपने कासल को पूरी तरह से खाली कर दिया, वहां पर एक भी इंसान नहीं बचा। आपने कहा था कि एक बहुत ही बड़ी वॉर की तैयारी करनी है, इसी वजह से हम सभी लोग आपके पास आए हैं। तो उसी के साथ ही बिसल बीस्ट उनसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अपने सभी साथियों को यहाँ पर लाकर चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। डिवाइन फिजिशियन खुद यहाँ पर तुमसे बात करेंगे और इसी के साथ ही वो उन सभी को अपने साथ लेकर कासल के अंदर आ जाता है और वो लोग वहां पर से अजीबोगरीब सीढ़ियां उतरते हुए बहुत सारी भूल भुलैया को पार करते हुए आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। वो लोग कहते हैं हम लोग यहाँ पर पहले कभी नहीं आए, इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर अबिसल बीस्ट के घर में आए या फिर हम लोग फोर्ट सॉवरेन के असली बेस के अंदर है जिसके बारे में कहा जाता है कि जहाँ पर डिवाइन फिजिशियन रहता है। तो इसी के साथ ही जियोकपोंग जो होता है वो कहता है कि सर मेरे लिए बड़ी आनंद की बात है कि आपने यहाँ पर मुझे फोर्ट सॉवरेन के मेन कासल के अंदर इन्वाइट किया है। मैं इससे पहले यहाँ पर एक दो बार आ चुका हूँ लेकिन मुझे इतनी ज्यादा अंदर आने की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन आज मैं यहाँ पर अंदर तक आ पाया हूँ। तो अबिसल बीस्ट उसे कहता है कि फोर्ट सॉवरेन कोई ऐसी जगह नहीं है जिसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन हो। फोर्ट सॉवरेन हमेशा अपनी जगह को बदलता रहता है और अभी जहां पर से जिस दरवाजे से तुम लोग एंटर हुए हो वो एंट्रेंस भी अब यहाँ पर गायब हो चुकी होगी। ये बात तुम जानते हो कि हमारी एंट्रेंस बदलती रहती है और इसी तरह यहाँ पर तुम लोग जिस कासल के अंदर आए हो ये कासल जहाँ पर असली हमारा फोर्ट सॉवरेन का बेस है, लेकिन इसकी बाहर कोई लोकेशन नहीं है, किसी को नहीं पता कि ये कौन सी जगह पर है। कहीं तुम यहाँ पर इस बात से परेशान तो नहीं हो रहे। तो वो कहता है नहीं सर, हम इस बात से क्यों परेशान होंगे, हमें तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आपने हमें यहाँ पर अपने फोर्ट सॉवरेन कासल के अंदर बुलाया है। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन क्या आप हमें बताएंगे कि यहाँ पर हमें इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया गया है, क्या बाकी के सभी कासल के लोगों को भी बुलाया गया है। तो वो उसे कहता है कि हाँ बाकी के सभी कासल के लोग पहले यहाँ पर आ चुके हैं और तुम लोग सबसे लास्ट के ऊपर यहाँ पर पहुंचे यानी कि तुम लोग लेट आए हो। तो वो कहता है प्लीज सर माफ करिएगा, हमें तो जैसे वहां पर लेटर मिला हम लोग उसी वक्त अपनी आर्मी को रेडी किया और सभी लोगों को लेकर हम निकल पड़े थे। तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, जबकि तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो तो हम लोग यहाँ पर अपनी मिशन को स्टार्ट कर सकते हो और डिवाइन फिजिशियन तुम सभी लोगों से बात कर सकते हैं। फिर साथ ही उन सभी लोगों को अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो जियोकपोंग से कहता है सर क्या आप हमें यहाँ पर इस बारे में नहीं बताएंगे कि हम सभी को यहाँ पर बुलाया क्यों गया है, हमें यहाँ पर कम से कम इस बारे में तो बताना चाहिए। और साथ ही वो उनसे कहता है कि हमने आपसे 12 साल पहले एक वादा किया था, क्या यहाँ पर हमें 12 साल पहले जो आप लोगों ने हमारे साथ वादा किया था क्या वो पूरा होने वाला है। तो इसी के साथ ही हमारा अबिसल बीस्ट कहता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं थोड़ा बहुत तुम्हें हिंट दे देता हूँ। हमारे जो डिवाइन फिजिशियन है उन्होंने यहाँ पर कहा था ना 12 साल पहले तुमसे कहा था कि जब वो यहाँ से जाएंगे तो उनके जाने पर तुम सभी 13 कासल में से किसी एक को यहाँ पर जो पावर देकर जाएगी। इसी वजह से तुम सभी 13 कासल के एल्डर्स और सभी आर्मी को यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि यहाँ पर से बहुत ही जल्दी डिवाइन फिजिशियन इस लैंड को छोड़कर जाने वाले और उनके जाने के बाद किसी ना किसी के पास
पास तो यहाँ पर ये पावर होनी चाहिए। डिवाइन फिजिशियन जाने से पहले यहाँ पर 13 कासल्स के जितने भी लीडर्स हैं उन सभी को यहाँ पर स्पेशल पावर्स देने वाले हैं। और जब तुम सभी लोगों को यहाँ पर स्पेशल पावर्स दी जाएंगे, तुम सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि डिवाइन फिजिशियन की स्पेशल पावर्स उनके पावर बूस्ट के साथ क्या होता है। यहाँ पर 8 ग्रेट बीस्ट जो थे उन सभी को भी यहाँ पर इन्हीं पावर्स के साथ ही पावर्स दी गई थी और इसी तरह यहाँ पर तुम सभी को भी वो पावर्स मिल जाएंगे और तुम सभी लोग भी यहाँ पर पावरफुल बन जाओगे। हो सकता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर आठू प्रोटेक्टर बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल बन जाओ। तो जोगपोंग उसकी बात सुनती बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या वाकई में क्या ऐसा होने वाला है। तो अबिसल बीस्ट से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर हमारे पर भरोसा नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ। वो कहता है नहीं सर, मैं ऐसा क्यों कहूंगा। और साथ ही वो एक बड़े से दरवाजे के सामने लेकर आता है और कहता है कि चलो ये तुम्हारी जगह है जहाँ पर तुम लोग रेस्ट करने वाले हो। इसी बड़े चैम्बर के अंदर तुम लोग रेस्ट करोगे जब तक कि यहाँ पर तुम्हें बुलाया नहीं जाता, क्योंकि हमारे फोर्थ सोवरियन में डिवाइन फिजिशियन एक एक करके सभी लीडर्स को बुलाएंगे और सभी लोगों को बुलाएंगे, इसलिए तब तक तुम लोग यहाँ पर रेस्ट करो। जैसे दरवाजा खोला जाता है वो लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद देखते हैं कि वहां पर एक पैलेस होता है और बहुत ही खूबसूरत सीनरी होती है और बहुत ही खूबसूरत जगह होती है। वो सभी लोग से देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ये क्या हमारे लिए तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बंदोबस्त किया गया है। लगता है कि डिवाइन फिजिशियन वाकई में यहाँ पर हमें इनाम देने वाले हैं और सभी लोग वहां पर जाकर फैल जाते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्हें यहाँ पर एक बहुत ही आरामदायक पैलेस के अंदर रहने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही हमारा अबिसल बीस्ट जो होता है पीछे से दरवाजा बंद कर देता है और दरवाजा बंद करके चला जाता है। तो अबिसल बीस्ट कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर वो मिलने वाला है जो तुम सभी लोगों को चाहिए। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारे जो चीफ होते हैं वो अशूरा से कहते हैं कि चलो यहाँ पर से चलते हैं। और साथ ही वो योन से कहता है कि हमें माफ करना लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा। तुमने कहा कि कम से कम 1 साल लगेगा, कम से कम 1 साल लगेगा और हमारे पास कम से कम भी 1 साल नहीं है। और इसी के साथ ही योन उनसे कहता है लेकिन आप कहां पर जा रहे हैं मास्टर, इतनी जल्दी में आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तो हमारा चीफ उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि हम लोग कहां पर जा रहे हैं, हम लोग फोर्थ सोवरियन के मेन बेस में जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर उस डिवाइन फिजिशियन के कपड़े का टुकड़ा, हम उसको फॉलो करते हुए उस तक पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर फाइनल बैटल करेंगे। योन उनसे कहता है लेकिन अगर आप वहां पर जा रहे हो तो फिर आपको नहीं लगता कि आपको मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। मास्टर आप वहां पर अकेले जाकर क्या करेंगे, मुझे भी अपने साथ ले जाएं, मैं भी आपकी इस मिशन में आपका साथ दूंगा। तो वो से कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर दोबारा मिलना चाहिए, अब तुम अपने रास्ते और हम लोग अपने रास्ते हैं, क्योंकि ये मिशन हमारा है तुम्हारा नहीं है। तो वो कहता है नहीं मास्टर रुक जाए प्लीज रुक जाए, मेरा सामान अंदर पड़ा हो, मैं जाकर अपना सामान लेकर आता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले जाए, मैं वहां पर जाकर फोर्थ सोवरियन के बेस से फाइट करने मैं भी आपकी मदद करूंगा। और इसी के साथ ही वो भागता हुआ वहां पर अंदर की तरफ चला जाता और कहता है मैं अपना सामान लेकर आ रहा हूँ, प्लीज यहाँ पर रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। जबकि वो सामान लेने के लिए जाता है तो माशूरा कहता है कि चीफ क्या हमें यहाँ पर रुकना है या फिर आगे बढ़ना है, कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इस बेवकूफ को अपने साथ लेकर जाना अच्छा आइडिया है। तो हमारा हियोन जो होता है अंदर से अपना सामान लेकर जैसे बाहर आता है तो इतनी देर में हमारा चीफ और शुरा जो होते हैं अपनी घोड़ा गाड़ी को भगा देते हैं। तो हियोन कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम अपनी इस पुरानी ओल्ड घोड़ा गाड़ी के साथ मुझसे भागकर जा सकते हो? अच्छा तो ऐसी बात है, तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते, लेकिन तुम्हें यहाँ पर शायद पता नहीं है कि मैं यहाँ पर कितना तेज भागता हूँ। मेरी फ्लीटिंग लाइटनिंग फुट टेक्निक जो है बहुत ज्यादा फास्ट है। और इसी के साथ ही वो अपनी लाइटनिंग फुट टेक्निक को एक्टिवेट करता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 55 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड हम लोग डायरेक्टली वहां पर फोर्थ सोवरियन के बेस के अंदर जाकर करने वाले हैं।